बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जहां हरियाली और खुशहाली का राज था। इस गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम अजय था। अजय का जीवन कठिनाइयों से भरा था क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब वह अपनी छोटी बहन सिया का पालन पोषण करता था। सिया बहुत प्यारी और चंचल थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अदृश्य चिंता छिपी रहती थी। अजय हर दिन समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता था ताकि वह अपनी बहन को खाना खिला सके। सर्दी का मौसम था और अजय को यह सोचकर दुख होता था कि उसकी बहन को ठंड में भूखा रहना पड़ सकता है। वह जानता था कि अगर उसने अच्छे मछलियां नहीं पकड़ी तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन अजय ने सोचा कि वह समुद्र में मछलियां पकड़ने जाएगा। उसने अपनी जाल लेकर समुद्र के किनारे की ओर कदम बढ़ाए। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे पर आ रही थीं और सूरज की किरणें पानी में चमक रही थीं। जब अजय समुद्र के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि पानी में एक सुनहरी चमक है। वह ध्यान से देखने लगा और उसे एक अद्भुत मछली दिखाई दी। मछली की चमक इतनी तेज थी कि उसकी रोशनी ने समुद्र के पानी को सुनहरे रंग में रंग दिया। अजय ने जाल डालकर मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक मछली ने जोर से कहा, मत पकड़ो मुझे, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अजय हैरान रह गया और उसने जाल हटा लिया। मछली ने कहा, मेरा नाम झारा है, मैं तुम्हें एक खास रहस्य बताऊंगी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती हूँ। झारा ने बताया कि हर चांदनी रात समुद्र की गहराइयों में एक जादुई मोती छिपा होता है। यह मोती अपनी तेज रोशनी और शक्ति के लिए जाना जाता है। अगर अजय इसे पा सके तो उसके सारे सपने सच हो जाएंगे। अजय ने तुरंत योजना बनाई और झारा से पूछा, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? झारा ने कहा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। अजय ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए एक बेहतर जीवन चाहता हूं। झारा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उन्होंने गहरी समुद्री गुफाओं की ओर तैरना शुरू किया। समुद्र में कई अद्भुत जीव जंतु थे, चमकीली मछलियां, रंग बिरंगी समुद्री वनस्पतियां और गुफाओं की दीवारों पर अजब किस्म की आकृतियां। अजय ने अपने चारों ओर की सुंदरता को देखा और उसे लगा कि वह किसी जादुई दुनिया में आ गया है। लेकिन अचानक एक विशालकाय डॉल्फिन प्रकट हुई और उन्हें रोक लिया। कौन हो तुम जो मेरी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हो? उसने गरज कर पूछा। अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं एक गरीब मछुआरा हूं, मैं मोती की तलाश में आया हूं जो मेरी जिंदगी बदल देगा। डॉल्फिन ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आगे जाने दूं तो तुम्हें मेरी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। पहली पहेली थी, मैं एक ऐसा जीव हूं जो सुन नहीं सकता पर सब सुनता है, बताओ मैं कौन हूं? अजय ने तुरंत कहा, यहां तक है, यह एक मछली है। डॉल्फिन ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। दूसरी पहेली थी, मैं हर वक्त बढ़ता हूं लेकिन मैं कभी बड़ा नहीं होता, मैं क्या हूं? अजय ने उत्तर दिया, यह उम्र है। डॉल्फिन ने फिर से कहा, सही जवाब। जब तीसरी पहेली आई, मैं तुम्हें आपकी खुशियों से जोड़ता हूं पर कभी भी देख नहीं सकता, मैं क्या हूं? अजय ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, यह ख्वाब है। डॉल्फिन ने कहा, तुमने मेरी सभी पहेलियां हल कर दी हैं, तुम आगे बढ़ सकते हो। अजय और झारा समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़े जहां उन्होंने मोती को देखा। वह शानदार और चमकीला था जो पूरे किले की रोशनी को छूता था। लेकिन अचानक एक शक्तिशाली समुद्री जादूगर प्रकट हुआ। ये मोती मेरे हैं, तुम इसे नहीं ले जा सकते, उसने चिल्लाया। अजय ने अपनी हिम्मत दिखाई और कहा, मैं इसे अपनी बहन के लिए लाना चाहता हूं। जादूगर ने अजय से पूछा, क्यों मैं तुम्हें इसे दूं? अजय ने जवाब दिया, क्योंकि यह मेरी बहन के लिए जीवन को बेहतर बनाने का अवसर है। जादूगर ने अजय को एक और चुनौती दी, तुम्हें मुझे एक गीत गाना होगा जो दिल से हो। अजय ने अपनी आवाज उठाई और अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने लगा। उसकी आवाज समुद्र में गूंजने लगी। अजय ने गाना शुरू किया, हे समुद्र, मेरी आवाज सुनो, मैं अपने दिल की बात कहता हूं। मेरी बहन के लिए मैं यहां आया हूं,
एक बेहतर जीवन की खोज में। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि समुद्र की लहरें भी थम गईं। जादूगर ज़ादियों के समंदर में गुंजायमान हो गया और अंत में उसकी दिलकश आवाज से प्रभावित होकर उसने कहा, तुम एक सच्चे दिल के इंसान हो, तुम मोती ले जा सकते हो। अजय मोती ले आया और जब उसने इसे समुद्र के किनारे पर फेंका तो एक जादुई रोशनी चारों ओर फैल गई। उस रोशनी ने अजय और सिया को घेर लिया। अचानक उनके पास एक नया घर, नए कपड़े और खाने की भरपूर व्यवस्था हो गई। अजय और सिया ने एक सुखद और समृद्ध जीवन जीना शुरू किया। झारा भी उन्हें धन्यवाद देते हुए अपने समुद्री दोस्तों के साथ खुश रहने लगी। सिया ने जब अपने नए जीवन को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अजय से कहा, भाई, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब झारा की मदद से संभव हुआ है, हमें हमेशा उसकी कदर करनी